बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डिस्कशन फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करने से पहले चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। जी स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स को कि एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की एक ऐसी स्पेसिफिक फॉर्म जो कि इन गिवन कंडीशंस को फुलफिल करती हो, उसे हम एचलन फॉर्म कहते हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं स्टूडेंट्स? कंडीशंस ये हैं कि आपके पास कोई भी अगर मैट्रिक्स है, उसमें सारी की सारी रोज़ आपके पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कोई रो कम्प्लीटली ज़ीरो है, तो वो रो आपने मैट्रिक्स के लास्ट पे लिखनी है। ऑल नॉन ज़ीरो रोज़ प्रीसीड्स दी ज़ीरो रोज़। सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स आपके पास कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन दी प्रीसीडिंग रोज़ आर लेस देन दी ज़ीरोज़ इन सक्सीडिंग रोज़। प्रीसीडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहले आने वाली, और सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद में आने वाली। अगर मैं इस पॉइंट को सिंपली वर्ड्स में बयान करूं तो ये लिखा हुआ है कि आपके पास हर रो में, हर प्रीवियस रो में, यानी हर पहली रो में जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो बाद में ज़ीरोज़ की तादाद से कम होनी चाहिए। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द प्रीसीडिंग रोज़ आर लेस देन द ज़ीरोज़ इन द सक्सीडिंग रोज़। और थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स आपके पास, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो इज़ यूनिटी। हर रो में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा वो आपके पास 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 रोज़ हैं। 4 रोज़ में से स्टूडेंट्स जो 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो पहले हैं, और जो ज़ीरो रो है कम्प्लीटली वो लास्ट पे है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड अगर देखें आप, तो जो भी रो स्टार्ट हो रही है उसमें जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 है। फॉर एग्जांपल, ये रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पहली रो में, तो यहाँ पहला एलिमेंट 1 है। सेकंड रो में पहला तो 0 है, लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है। इसी तरह से थर्ड में भी स्टूडेंट्स जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो आपके पास 1 है और बाकी प्रीवियसली सारे 0 हैं। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है उसकी एलेबोरेशन भी हो रही है कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर लेस देन दी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन सक्सीडिंग रोज़। देखें, यहाँ पे आपके पास ये रो नंबर 2 है, यहाँ पे आपके पास ज़ीरोज़ की तादाद 1 है, लेकिन जब नेक्स्ट पे आप आते हैं तो यहाँ आपके पास 2 ज़ीरोज़ हो जाते हैं, और उससे नेक्स्ट में अगर आप जाएंगे और नॉन ज़ीरो होगी तो फिर वहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एचलन फॉर्म होती है। और अगर हम सिंपली इसको देखें तो एचलन फॉर्म में सबसे पहले आपने 1 बनाना होता है, उसके नीचे सारे ज़ीरोज़, फिर इसी तरह नेक्स्ट रो में 1 और फिर उसके नीचे सारे ज़ीरोज़। सो दिस इज़ दी एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूस एचलन फॉर्म। रिड्यूस एचलन फॉर्म को स्टूडेंट्स हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, और मोस्टली ये वर्ड जो है वो रो कैनोनिकल फॉर्म की वजह से भी जाना जाता है। इसी तरह इसका हमारा पहला टॉपिक है, पहला पार्ट है, द लीडिंग एंट्री ऑफ द नॉन ज़ीरो रो इज़ ऑलवेज 1। अगर सिंपली वर्ड्स में स्टूडेंट्स बयान करूँ रो रिड्यूस एचलन फॉर्म को, तो रिड्यूस एचलन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को पहले तो रो एचलन फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो एचलन फॉर्म में है और उसके अलावा वो एक कंडीशन और फुलफ़िल करता है तो इसको फिर हम रिड्यूस एचलन कह देते हैं। यानी कि सारी कंडीशंस इसमें एचलन वाली हैं और एक कंडीशन जो है वो इसमें डिफरेंट है। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड वाली। कहता है इफ़ द कॉलम कंटेन्स फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ एनी रो, द एवरी अदर एंट्री इन दैट कॉलम इज़ ज़ीरो। अगर आपके पास किसी कॉलम में एंट्री एक 1 है, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे आपके पास सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस सेम थी, सिर्फ एक कंडीशन आपके पास डिफरेंट है। तो चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, वहाँ से इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है आपके पास एक रिड्यूस एचलन फॉर्म की एग्जांपल है। देखें, यहाँ पे सब कंडीशंस तो एचलन फॉर्म वाली हैं। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं तो वो पहले आने वाली रोज़ में कम है और बाद में आने वाली रोज़ में ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 1 ज़ीरो है सेकंड में और थर्ड में
ज़्यादा ज़ीरो हैं। इसके अलावा कॉलम में अगर आपके पास 1 है तो बाकी सारी एंट्रीज़ आपके पास ज़ीरो हैं, यानी अगर यहाँ 1 आ रहा है तो फिर बाकी सारी एंट्रीज़ आपके पास क्या हैं, ज़ीरो हैं। इसी तरह यहाँ 1 अगर आ रहा है तो फिर बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। हमारे यहाँ मोस्टली ये कंसेप्ट पाया जाता है कि हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को आइडेंटिटी फॉर्म के साथ मैच कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फॉर्म एक अलग चीज़ है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म एक अलग चीज़ है। अब आपके सामने जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट इन दी आइडेंटिटी फॉर्म, लेकिन ये एक रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है और ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल कर रहा है। तो बस आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करते वक्त आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को 1 बनाना है और बाकी सारी एंट्रीज़ को 0 बनाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर 1 है तो फिर उसके नीचे सारे 0, फिर अगर यहाँ पे 1 है तो फिर उसके नीचे सारे 0। इसी तरह यहाँ अगर 1 होगा तो फिर दोनों एंट्रीज़ को 0 बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.5 का। रैंक स्टूडेंट्स कहते हैं कि द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन दी रो एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एट दी एंड आपके पास जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज बचती हैं उनको काउंट कर लें, वो आपकी रैंक होगी। फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है, आपकी मर्ज़ी आप इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, आपकी मर्ज़ी आप इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो बेहतर है कि हम एचेलॉन फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि वो ईजी है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे आपके पास जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो आपके पास जो नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो हैं 1 और ये 2, लेकिन ये वाली सारी कंप्लीट ज़ीरो है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इस वाले मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है। इसकी अपनी भी एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास रो एचेलॉन फॉर्म में है कि 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ आपके पास 2 बनती हैं। तो दिस इज़ दी रो एचेलॉन फॉर्म एंड द रैंक इज़ 2। इसके बाद बारी आती है स्टूडेंट्स, व्हाट आर दी एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। हम रैंक फाइंड करने के लिए, रिड्यूस एचेलॉन और रो एचेलॉन फॉर्म फाइंड करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट्स पे लगाए थे। तो वो ऑपरेशंस कौन से होते हैं, उनको हम एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बहुत सी रोज़ को आपस में स्विच किया था, आपस में चेंज किया था, इसी तरह कॉलम्स को चेंज किया था, कुछ कॉलम्स को ऐड किया था आपस में, कुछ को मल्टीप्लाई किया था। तो वही काम हम सारे का सारा मैट्रिसेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब हम डिटर्मिनेंट्स में 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, ले यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में आप किसी भी 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन कौन से हैं, रो स्विचिंग, यानी कि आप 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। रो मल्टीप्लिकेशन, इसको आप स्केलिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, यानी किसी भी रो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो एडिशन, कोई सी 2 रोज़ को आप आपस में ऐड करके थर्ड में ऐड कर सकते हैं। एंड रो सब्ट्रैक्शन, इसी तरह कोई सी 2 रोज़ को आपस में माइनस भी कर सकते हैं। सेम ऑपरेशंस फॉर कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि कॉलम स्विचिंग हो सकती है, कॉलम मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कॉलम एडिशन आप कर सकते हैं एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। सो दीज आर दी एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने रिड्यूस करना है सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में और देन उसके बाद फिर हम इसे रिड्यूस करेंगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, रो एचेलॉन फॉर्म के लिए हमारे पास सबसे पहले लीडिंग एंट्री का 1 होना ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास 1 है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ 1 ना होता तो हम यहाँ पे 1 बनाते। सेकंड स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों एंट्रीज़ को 0 करना है, तो इन दोनों को 0 करने के लिए हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। हम R1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 को उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बन जाएगा और -6 और +6 यहाँ पे 0 बन जाएगा। इसी तरह हम R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R3 को उसमें ऐड करेंगे, तो 4 यहाँ बनेगा और -4 +4 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन है हमारा R2 + 6 टाइम्स R1। स्टूडेंट्स, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, रफली करके देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे पहले रफली मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम R2 लिखते हैं, -6, 8 एंड 3
प्लस 6 टाइम्स R1 लिखते हैं स्टूडेंट्स 1, 3 एंड 5। इस तरह से आपने अपने पास एक रफ पेपर रख लेना है और आपने इस तरह से हर ऑपरेशन को पहले रफली सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मैंने 6R1 कर लिया। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। ये है हमारे पास R2 प्लस 6 टाइम्स R1। चेंजिंग हमेशा स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले में आएगी, जो आपके पास पहले लिखा हुआ है उसमें चेंजिंग आएगी। तो -6 प्लस 6, 8 प्लस 18 एंड 3 प्लस 30। सो ये आपके पास बन जाएगा 0, 26 एंड 33। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास R2 प्लस 6R1 का आंसर, और वो यहाँ पे आप देख कर लिख दें। इसी तरह आपने अपने पास एक रफ कॉपी रखनी है और आपने यहाँ पर किए गए हर ऑपरेशन को रफली सॉल्व करके फिर वेरीफाई करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेंजिंग आएगी R2 में। R1 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 1, 3 एंड 5। R2 प्लस 6R1 का आंसर स्टूडेंट्स अभी हमने निकाला है 0, 26 एंड 33। इसी तरह स्टूडेंट्स आप रफ कॉपी पे पहले लिखेंगे R3 और फिर लिखेंगे प्लस 4 टाइम्स दिस R1, और उसका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिखना है। ऑपरेशन है हमारा R3 प्लस 4 टाइम्स R1। तो ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास 0, 18 एंड 25। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे सारे जीरोज हैं। अब सेकंड टारगेट है हमारे पास यहाँ पे 1 होना। ठीक है, इधर 1 बनाने के लिए हम 26 से R2 को डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे 1/26 R2। तो यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी। सेकंड में स्टूडेंट्स 0 बनेगा, 26/26 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 33/26, और थर्ड रो को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमारा टारगेट है इन दोनों डिजिट्स को 0 बनाना, 3 को और 18 को। ये भी कैसे करेंगे हम लिखेंगे R3 माइनस 18 टाइम्स R2। हम यहाँ पे 18 बनाएंगे, इसको 18 से मल्टीप्लाई करके, और 18 माइनस 18 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन है स्टूडेंट्स हमारा R3 माइनस 18 टाइम्स R2। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 3, 5, 0, 1, 33/26। और जब हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 माइनस 0 स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा, यहाँ पे 18 बन चुका होगा, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, और इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से हम लिखेंगे 25 माइनस 18 टाइम्स 33/26। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारा आंसर होगा उसको हम वहाँ पे लिख देंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 28/13। सो अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा टारगेट है कि यहाँ पे हमारे पास 1 हो, क्योंकि रो एचलन फॉर्म में 1, उसके नीचे सारे 0, फिर 1, फिर उसके नीचे एक 0, और लास्ट एंट्री भी आपके पास 1 होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ एक 0 है, यहाँ 2 जीरोज हैं, यहाँ पे आपने 1 बनाना है। इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए हम इसको 13/28 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 13/28 R3। तो फर्स्ट और सेकेंड रो स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा 0, 0, 1। अब स्टूडेंट्स, ये जो है ना आपके पास ये वाली फॉर्म, दिस इज़ अ रो एचलन फॉर्म। देखें, यहाँ पहली एंट्री 1 है, यहाँ पे पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, एक 0 है, यहाँ पे पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, और फिर 2 जीरोज हैं। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कम है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा है। सो डायगोनल्स में आपके पास 1 आ गए हैं, और ये आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। तो दिस इज़ दी एचलन फॉर्म, यहाँ हम लिख देंगे एचलन फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा गया है कि आपने इसी फॉर्म को रिड्यूस एचलन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। रिड्यूस एचलन फॉर्म की कंडीशन ये थी कि कॉलम्स में अगर आपके पास कोई एक एंट्री 1 है तो बाकी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो देखें, यहाँ पे 1 है, सारी एंट्री 0 है, यहाँ 1 है लेकिन सारी 0 नहीं है, 3 को 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे हम R1 माइनस 3 टाइम्स R2। हम R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर R1 और R2 को माइनस कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, R1 माइनस 3 टाइम्स R2, चेंजिंग R1 में आएगी, तो R1 बन जाएगा हमारे पास 1, 0, 31/26। ये स्टूडेंट्स आपने करके देख लेना है कि R1 लिखना है, फिर माइनस 3 टाइम्स R2 लिखना है, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सेकेंड रो एज इट इज़। नेक्स्ट आपका टारगेट है स्टूडेंट्स इन दोनों डिजिट्स को 0 बनाना। इनको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे R1 माइनस
31/26 R3, हम R3 को 31/26 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह R2 माइनस 33/26, हम R3 को 33/26 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो एज इट आएगी 1 0 0। जब आपने थर्ड रो को 31/26 से मल्टीप्लाई किया, देन 31/26 माइनस 31/26, तो ये 0 हो गया। इसी तरह ये बन जाएगा 0 1 0 और नेक्स्ट आ जाएगा 0 0 1। सो स्टूडेंट्स ये है आपके पास इसकी रिड्यूस एशेलन फॉर्म। देखें यहाँ पे कॉलम में 1 है, सारी एंट्रीज 0 है, यहाँ भी कॉलम में एक 1 है और बाकी सारी 0 है, और यहाँ पे भी एक 1 है, बाकी सारी जीरोज हैं। सो लकीली ये आपके पास एक आइडेंटिटी फॉर्म बन गई है, लेकिन आपने आइडेंटिटी और रिड्यूस एशेलन फॉर्म को मर्ज नहीं करना। ये था आपके पास पार्ट 1। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले लीडिंग एंट्री का 1 होना ज़रूरी है। सो लीडिंग एंट्री को यहाँ पे 1 बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे 1/2 R2, 1/2 R2, सॉरी R1। सो ये बन जाएगा आपके पास 1, यहाँ आ जाएगा 1/2, बाकी सारी एंट्रीज स्टूडेंट्स एज इट इज़। अब आपका टारगेट है 1 और उसके नीचे सारे 0 बनाना है। यहाँ 2 0 बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑपरेशन बनता है वो है R2 माइनस 3 टाइम्स R1, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ 1 बनेगा और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। R2 माइनस 3 टाइम्स R1, और यहाँ 0 बनाने के लिए स्टूडेंट सिंपली आपने इन दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा R3 माइनस R1। सो चेंजिंग स्टूडेंट्स R2 और R3 में आएगी, R1 को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। जब स्टूडेंट्स आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास यहाँ जो आंसर बनेगा, जब यहाँ 3 बनेगा यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 3/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। इसी तरह 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 1/2 इज़ 17/2। सो ये स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 1 होना चाहिए। इधर 1 बनाने के लिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे 2 टाइम्स R2, 2 टाइम्स R2। तो R1 को आप एज इट इज़ लिख दें, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 0 ज़ा 0, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 एंड 17/2। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास 0 होना चाहिए, 1 और उसके नीचे आपने 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आप लिखेंगे R3 माइनस 17/2 R2। आप R2 को 17/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0। देखें पैटर्न वही रखना है, 1 उसके नीचे 0, देन 1, अब उसके नीचे 0। सो 1 1/2, यहाँ 0 और 1, इधर आ जाएगा 0 और 17/2, जब यहाँ 17/2 बनेगा तो ये 0 बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए 1 उसके नीचे 0, देन 1 उसके नीचे 0। सो दिस इज दी एशेलन फॉर्म। रफ कॉपी स्टूडेंट्स या पेज आपने अपने पास रखना है और हर ऑपरेशन को आपने इस तरह से सॉल्व करके आपने वेरीफाई करना है। इसी तरह नेक्स्ट अब इसकी एशेलन फॉर्म बनानी है। एशेलन फॉर्म में स्टूडेंट्स 1 उसके नीचे 0, देन 1, फिर ऊपर दोनों नीचे 0 होने चाहिए। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे R1 माइनस 1/2 R2। हम R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ 0 बन जाएगा। सो यह आ जाएगा 0 एंड 1, 0 एंड 0। जी स्टूडेंट्स, R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, यहाँ 1/2 बनेगा, 1/2 माइनस 1/2 इज 0। सो देखें यहाँ आपके पास ये सारी की सारी चेंज हो गई है रिड्यूस एशेलन फॉर्म में, और आप लिखेंगे रिड्यूस एशेलन फॉर्म। इसको स्टूडेंट्स आप रो कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए हमें R1 को 2 से डिवाइड करना होगा। यहाँ हम लिखेंगे 1/2 R1। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0। बाकी सारी एंट्रीज स्टूडेंट्स एज इट इज़। अब बच्चों हमें यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आपके पास यहाँ 4 होना चाहिए, आप लिखेंगे R2 माइनस 4 टाइम्स R1, और यहाँ 0 बनाने के लिए आप लिखेंगे R3 प्लस 3 टाइम्स R1, क्योंकि जब आप 4 R1 करेंगे तो यहाँ 4 बनेगा, 4 माइनस 4 0। जब यहाँ पे आपके पास 3 आएगा तो ये बनेगा -3 + 3 0। सो ऑपरेशन है स्टूडेंट्स आपके पास
R2 माइनस 4 टाइम्स R1, R3 प्लस 3 टाइम्स R1। जी स्टूडेंट्स, तो चेंजिंग आ रही है R2 और R3 में। R1 हम एज इट इज़ लिखते हैं 1 माइनस 1/2 एंड 0। जी, सो R1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4 बनेगा, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ -2 आएगा, और 7 माइनस इंटू -2 आपके पास 9 और यहाँ 8 बन जाएगा। इसी तरह इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 बनेगा, -3 प्लस 3 0, -1/2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। रफ कॉपी स्टूडेंट्स पास रखनी है आपने और हर ऑपरेशन को वेरीफाई करना है। इसी तरह नेक्स्ट, अब 1 और 0 बन चुके हैं। यहाँ 1 बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप 9 से डिवाइड करेंगे। आप लिखेंगे 1/9 R2, यहाँ आएगा 1 माइनस 1/2 0, 0 1 8/9 और 0 माइनस 1/2 3। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमें इसे 1 के नीचे यहाँ 0 बनाना है। तो देखें, हम R2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1/2 बन जाएगा, और देन इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इधर 0 बन जाएगा। तो अब हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं R3 प्लस 1/2 R2, R3 प्लस 1/2 R2। चेंजिंग स्टूडेंट्स R2 में आएगी तो R1 और R3 हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 31/9। जब आप R3 प्लस 1/2 टाइम्स R2 करेंगे तो -1/2 प्लस 1/2 0, और इसी तरह जो नेक्स्ट एंट्री आपकी ये वाली है 3 प्लस 1/2 टाइम्स 1/9। तो ये सॉल्व होके स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगी 31/9। अब स्टूडेंट्स आपका टारगेट है कि यहाँ पे 1 हो। यहाँ 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 9/31 R3 करेंगे। जब आप 9/31 R3 करेंगे तो ये सारों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 बन जाएगा। आप लिखेंगे 9/31 R3, R1 और R2 एज इट इज़, यहाँ 0 स्टूडेंट्स, ये भी 0, और जब 9/31 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, ये सारी की सारी कंडीशंस हमारे पास एचलन फॉर्म की कंप्लीट हो गई हैं। 1 और उसके नीचे 0, देन 1 उसके नीचे 0 और फिर यहाँ 1। तो लीडिंग एंट्री हर एक कॉलम रो की जो है वो 1 है, और बाकी सारी एंट्रीज 0 है रोज़ के हिसाब से। सो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज़ दी एचलन फॉर्म। अब स्टूडेंट्स आपको इसी को कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचलन में, तो आपको इस एंट्री को 0 और इन दोनों एंट्रीज को 0 करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी 0 है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि क्या बनता है। तो सबसे पहले यहाँ 0 बनाने के लिए आप ऑपरेशन लगाएंगे R1 प्लस 1/2 टाइम्स R2। आप पहले R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 1/2 बनेगा, -1/2 प्लस 1/2 आपके पास 0 आ जाएगा। चेंजिंग R1 में आएगी, सो 1 प्लस 0 1, यहाँ 1/2 बनेगा, ये 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स जब आप इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4/9। जब आप इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 4 ज़ार 8, तो 0 प्लस 4/9 आपके पास 4/9 आ जाएगा। 0 1 8/9 0 0 1। अब स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि इन दोनों एंट्रीज को आपने 0 करना है। इनको 0 करने के लिए ऑपरेशन हम लगाएंगे R1 माइनस 4/9 R3 और R2 माइनस 8/9 R3। ईजी ऑपरेशन होते हैं स्टूडेंट्स ये कि पहले आप R2 को R3 को 4/9 से मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ 4/9 बनेगा, दोनों को माइनस कर दें तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 0 0। इसी तरह यहाँ पे 8/9 जब बनेगा तो 8/9 माइनस 8/9 0, तो यह आ जाएगा 0 1 0 और 0 0 1। सो दिस इज दी रिड्यूस एचलन फॉर्म। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें 2 नज़र आ रहा है पहले एंट्री, तो इसको भी 1 बनाने के लिए हम लिखेंगे 1/2 R1। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा 3/2। बाकी सारी एंट्रीज स्टूडेंट्स एज इट इज़ रहेंगी।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्टूडेंट 0 बनाना है, तो ऑपरेशन हम लगाएंगे R2 माइनस 4 टाइम्स R1 और R3 माइनस 7 टाइम्स R1। सो 1 माइनस 2 और 3/2 एज इट इज़। 4 माइनस 4 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। 1 माइनस इंटू माइनस 8 आपके पास 9 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास 2 आएगा। इसी तरह यहाँ 7 माइनस 7 0, यहाँ 17 आएगा और यहाँ माइनस 21/2 आएगा। रफ कॉपी साथ रखनी है स्टूडेंट्स और आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम 1/9 R2 करेंगे और यहाँ पे चेंजिंग R2 में आएगी। 1 और 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, 0 17 एंड माइनस 21/2। डिटर्मिनेंट्स में भी मैंने आपको सिखाया था कि जिस चीज़ में चेंजिंग नहीं आ रही उसको आप एज इट इज़ अपनी जगह पे वापस रख दें ताकि आपके लिए इमर्जिंग में आसानी हो। यहाँ आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1 और यहाँ पे स्टूडेंट्स 2/9 जब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने 1 के नीचे 0 बनाना है, यहाँ 17 है, आप लिखेंगे R3 माइनस 17 टाइम्स R2। तो चेंजिंग स्टूडेंट्स R3 में आएगी, R1 और R2 को हम एज इट इज़ लिखते हैं जी। इसको 0 से 17 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 माइनस 0 इज़ 0, यहाँ 17 1 ज़र 17, ये 0 बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स अब आपने करना है माइनस 21/2 माइनस 17/2 इंटू 17 इंटू 2/9। तो कम्प्लीटली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास माइनस 257/18। यह आपने स्टूडेंट सॉल्व करना है, मैंने इसको रफली सॉल्व किया हुआ है तो आपने भी इसको सॉल्व करना है। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आपने किस तरह से इसको करना है, आप वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो मैं लिखूँगा माइनस 18/257 R3। सो चेंजिंग आएगी R3 में, R1 और R2 को एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा 0 0 और 1। सो दिस इज़ दी स्टूडेंट्स एचलन फॉर्म कि आपके पास डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं। सो दिस इज़ दी एचलन फॉर्म। नेक्स्ट आपका टारगेट है स्टूडेंट्स इस एंट्री को 0 और इन दोनों को 0 बनाना। तो इस एंट्री को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स R1 प्लस 2 टाइम्स R2, क्योंकि देखें R1 में हम 2 टाइम्स R2 ऐड करें तो यहाँ पे 2 बनेगा, माइनस 2 प्लस 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो चेंजिंग आएगी R1 में, R2 और R3 को एज इट इज़ लिखते हैं, यह आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 2 बनेगा, माइनस 2 प्लस 2 0, 13/2 प्लस 2 टाइम्स 2/9, 13/2 प्लस इस तरह से स्टूडेंट्स 13/2 प्लस 2 टाइम्स 2/9। अब आप इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 35/18। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट ऑपरेशन है हमारा और उसके बाद ये हमारी रो ड्यू फॉर्म बन जाएगी जी स्टूडेंट्स। सो इन दोनों एंट्रीज को 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस 35/18 R3 एंड यहाँ पे 0 बनाने के लिए लगाएंगे R2 माइनस 2/9 R3। देखें जब मैं R3 को 35/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बाकी एंट्रीज तो 0 हैं, ये बन जाएगा 35/18 और फिर सब्ट्रैक्ट करने से ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0 0, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 1 था, यह आ जाएगा 1 0 0। इसी तरह स्टूडेंट्स जब मैं इसको 2/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी तो 0 है, यहाँ 2/9 बनेगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद इधर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0 1 0 और लास्ट हमारे पास 0 0 1 था। सो दिस इज दी रिड्यूस एचलन फॉर्म। ये था इसका पार्ट नंबर 4। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी स्टूडेंट्स हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 नहीं है, यहाँ भी 1 बनाने के लिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 1/3 R1। तो यहाँ आ जाएगा 1 1/3 2/3 2 9 एंड 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ 0 बनाने के लिए हम लिखेंगे R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R2 माइनस 2 टाइम्स R1। इस तरह से स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे मैं रफली आपके लिए कर देता हूँ एक दफ़ा फिर R2 माइनस 2 R टाइम्स। पहले आप R2 लिखेंगे दैट इज़ 2 9 एंड 8 माइनस
2 टाइम्स R1 लिखेंगे स्टूडेंट्स 1/3 और 2/3। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनता है 2, 9 एंड 8, -2 से मल्टीप्लाई कर दें 2, 2/3, 4/3, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स तो ये बनता है आपके पास 0, 9 माइनस 2/3 और 8 माइनस 4/3। इनको स्टूडेंट्स आपने एलसीएम से सॉल्व करना है तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ आ जाएगा 1, 1/3, 2/3, यह आ जाएगा 0, यहाँ आता है मेरे पास 9 माइनस 2/3, 9 3 ज़ा 27 माइनस 2 25/3, और यहाँ आता है स्टूडेंट्स 8 3 ज़ा 24 माइनस 4 20/3। सो ये है स्टूडेंट्स मेरे पास। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट्स वो इस एंट्री को 1 बनाना है। इस एंट्री को 1 बनाने के लिए हमें देखें ना 1 फिर 0, अब यहाँ 1 होना चाहिए तो 3/25 टाइम्स R2 करेंगे 3/25 R2, उससे होगा कि ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1, 1/3 और 2/3, 0, 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 3/25 से तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, 3/25 इंटू 20/3, सो ये कैंसिल हुआ, 20/25 स्टूडेंट्स 4/5 बनता है। सो अब 1 है उसके नीचे 0 है फिर 1 है, अब आगे कोई एंट्री नहीं है तो स्टूडेंट्स दिस इज दी एचलन फॉर्म। ठीक है, अब इसी को स्टूडेंट्स हमने रिड्यूस एचलन में कन्वर्ट करना है तो हमें इस 1 के ऊपर जो है वो 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 माइनस 1/3 टाइम्स R2, हम लिखेंगे R1 1/3 टाइम्स R2। तो चेंजिंग स्टूडेंट्स R2 में आई, R1 में आएगी 1, R2 हम एज इट इज़ लिखते हैं 0, 1, 4/5। अब देखें यहाँ पे हमने 1/3 बनाया है तो 1 माइनस ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर स्टूडेंट्स 1/3 बनेगा, 1/3 माइनस दिस, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, और 4/5 माइनस, इस अगर मैं इसको यहाँ पे रफली थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो 4/5 माइनस 1/3 सॉरी 2/3 माइनस 4/5 इंटू 1/3। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स तो ये मेरे पास बनेगा 2/5। ठीक है, यह आपने रफ कॉपी पे सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 माइनस 1/3 टाइम्स 4/5 किया, इस सारे को सॉल्व कर लें तो आपके पास आता है 2/5। अब देखें 1 उसके नीचे 0 फिर 1, उसकी सारी एंट्रीज 0 है, सो इसके बाद मैं कहीं पे 1 नहीं बना सकता, सो दिस इज दी रिड्यूस एचलन फॉर्म। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके पार्ट 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला कॉलम आपका कम्प्लीटली ज़ीरो है। अगर पहला कॉलम आपका कम्प्लीटली ज़ीरो हो और ये चीज़ आपके पास मैट्रिक्स के अलावा अगर डिटर्मिनेंट्स हो तो डायरेक्टली आप आंसर ज़ीरो लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में रिड्यूस एचलन और एचलन फॉर्म का स्केलर वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, हम वहाँ पे सिर्फ कंडीशंस फुलफिल करवाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अगर पहली एंट्री हमारे पास 0 है तो फिर नेक्स्ट को हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। इसको 1 बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम 1/2 R1 करेंगे, हम लिखेंगे 1/2 टाइम्स R1, तो यहाँ आ जाएगा 0, 1 और 2, 0, 3, 6, 0, 1 एंड 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे 0 बन जाए। यहाँ 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 3 टाइम्स R1, और यहाँ 0 बनाने के लिए हम लिखेंगे R3 माइनस R1। सो R1 एज इट इज़ आएगी स्टूडेंट्स, R2 माइनस 3 टाइम्स R1 का मतलब ये है कि आप पहले R2 लिखें 0, 3 एंड 6 माइनस 3 टाइम फिर R1 लिखें 0, 1 एंड 2। इसको सॉल्व करें 0, 3, 6 माइनस
036। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स 0 माइनस 0, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0। सो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 एंड 0। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने लगाना है R3 माइनस R1। डायरेक्टली करते हैं, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 इज 0। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक फॉर्म बन गई है, और ये फॉर्म तो ऑलरेडी आपके पास एक ऐसी फॉर्म है जिसको मज़ीद आप प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी देखें 1 है, उसके नीचे 0 है, और कोई 1 नहीं है, यानी मज़ीद अब आपके पास कोई ऑपरेशन नहीं बचा करने के लिए। तो आप लिखेंगे दिस इज़ दी एशलन as well as reduce echelon form। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 1 होता तब हम ऊपर वाली सारी एंट्रीज को 0 बनाते, तो यहाँ तो कोई 1 है ही नहीं, सिर्फ एक ही 1 है, उसके पीछे 0 है, उसके नीचे 0 है। सो इससे आगे हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। ये था हमारा क्वेश्चन 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 को। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने रैंक फाइंड करना है, और रैंक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दी एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म। तो बेहतर है कि एचलन फॉर्म बनाएं, वो इजी है। सो एचलन फॉर्म बनानी है और एट द एंड देखना है कि कितनी हमारे पास नॉन जीरो रोज बचती हैं, यानी जो कम्प्लीटली जीरो नहीं है। तो एचलन फॉर्म यानी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5 टाइम्स R1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 1 9/5, 3/5, 3 -5 6, 2 10 और 6। स्टूडेंट्स बहुत से टीचर्स डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। 1 आपके पास इस तरह भी बन सकता है कि आप R2 माइनस R3 कर दें, 3 माइनस 2 1 आएगा, और फिर 1 और R1 को आप शिफ्ट कर लें, तो ये भी बेहतर है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे प्रीवियस ही मेथड को फॉलो किया, जैसे आपको क्वेश्चन 1 में सिखाया गया था कि पहली एंट्री 0 1 बनाने के लिए आप जो भी डिजिट है उससे डिवाइड कर लें। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 3 टाइम्स R1 और R3 माइनस 2 टाइम्स R1। सो R1 एज इट इज़ आएगा 1 9/5 और 3/5। अब देखें स्टूडेंट्स, R2 माइनस 3 R1 का मतलब है कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर R2 को माइनस करें। तो ये मैंने रफली किया हुआ है, आपने भी इसी तरह से रफली लिखना है इसको और सॉल्व करना है। तो आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आएगा यहाँ पे 0 -52/5, 14/5। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 0 32/5 और 24/5। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपका टारगेट है इधर 1 बनाना। यहाँ 1 बनाने के लिए आप -5/52 यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 1, और जब 14/5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -7/26। बाकी एंट्रीज स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपका टारगेट था 1 के नीचे 0 बनाना, इस 1 के नीचे 0 बनाना। तो ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स R3 माइनस 32/5 R1 R2। ऑपरेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास R3 माइनस 32/5 R2। चेंजिंग स्टूडेंट्स R3 में आएगी, R1 और R2 को एज इट इज़ लिखते हैं, 1 9/5 और 3/5, 0 1 और -7/26। नेक्स्ट बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 0 0 एंड 424/65। इस ऑपरेशन को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बनेगा। अब यहाँ 1 बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम 65/424 से मल्टीप्लाई करते हैं R3 को, 65/424 टाइम्स R3। सो चेंजिंग R3 में आएगी, यहाँ 0 0 और 1 आ जाएगा, बाकी दोनों रोज उसी तरह आएंगी स्टूडेंट्स। यहाँ आएगा 0 1 -7/26। अब स्टूडेंट्स आपका जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अब देखें अगर आप इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में भी चेंज करते हैं, ठीक है, तो रिड्यूस एचलन फॉर्म में भी चेंज करते हैं तो आपके पास किसी तरह से कोई रो 0 नहीं हो रही। ये 1 1 और 1 डायगोनल में आने का मतलब ये है कि अब आप कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे सो ये नॉन ज़ीरो रहेगी। 1 एक एंट्री यहाँ पे आपके पास नॉन ज़ीरो रहेगी। दैट्स वाई ये आपके पास रैंक यहाँ पे 3 बनता है। लेकिन चलें हम इसको रिड्यूस में भी कन्वर्ट कर लेते हैं।
सो रिड्यूस में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे आपको इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे R1 माइनस 9/5 R2। तो चेंजिंग स्टूडेंट्स R1 में आएगी, यहाँ आ जाएगा 10140/130, इधर आ जाएगा 01 माइनस 7/26। स्टूडेंट्स आंसर यहीं पे ही आ जाता है, लेकिन मैं अपनी तौर पे आपको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों तरह से करने से आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास इधर 0 बनाने के लिए आप ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस 144/130 R3 और R1 माइनस प्लस 7/26 R3। तो स्टूडेंट्स जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 1 0 आएगा, यहाँ 0 0 1। तो देखें बेशक आप एचेलन फॉर्म कन्वर्ट करें या रिड्यूस एचेलन, दोनों तरह से आपके पास कोई भी रो जो है वो नॉन ज़ीरो नहीं बनती, सॉरी ज़ीरो नहीं बनती। कोई ना कोई एंट्री एक ऐसी ज़रूर है जो कि नॉन ज़ीरो है। सो यहाँ पे आपके पास जो रैंक है आप लिखेंगे रैंक इज इक्वल्स टू 3। आपके पास तीनों रोज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, सो रैंक आपका 3 है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट हम सिर्फ एचेलन फॉर्म तक रखेंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको रिड्यूस एचेलन तक कन्वर्ट किया है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 नहीं है, यहाँ माइनस आ रहा है, इसको 1 बनाने के लिए हम -1 टाइम्स R1 करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 1 2 और -3 बनेगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास -1 2 -1 -5 2 और 3। अब स्टूडेंट्स आपने इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ 1 और यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है, तो आप लिखेंगे R2 प्लस R3। अगर R2 और R3 को आप ऐड करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और इसी तरह R3 प्लस 5 टाइम्स R1। सो ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स R2 प्लस R1 और R3 प्लस 5 टाइम्स R1। R2 प्लस R1 करने से चेंजिंग सिर्फ R2 और R3 में आएगी। R1 को हम एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे 4 और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स -4। इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करें इसको, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र -15, और इन दोनों को ऐड कर लें, ये बनेगा 0 -8 और 12। ये स्टूडेंट्स आपने रफ पे करना है। इसी तरह जी स्टूडेंट्स, जब आप R3 प्लस 5 टाइम्स R1, जब आप R2 प्लस R1 करेंगे तो ये आपके पास ये बनेगा, और जब आप R3 प्लस 5 टाइम्स R1 करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे R3 है हमारे पास -5 2 3 प्लस 5 टाइम्स R1 की जगह आप लिखेंगे 1 2 और -3। सो स्टूडेंट्स इसको जब आप सॉल्व करें ये बनेगा -5 2 3 प्लस 5 10 और -15। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करें, -5 + 5 0, इसी तरह 2 प्लस 10 12, इसी तरह 3 -15 -12। तो ये ऑपरेशन आपके पास बन जाएगा 12 और -12, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस वाली रो को 1/4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब आप 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, आपने करना है R3 -3 टाइम्स R2, R3 -3 टाइम्स R2। तो स्टूडेंट्स 3 से मल्टीप्लाई करें R2 को, यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा -3, दोनों को माइनस करें तो 0 -0 0, यहाँ पे भी 3 है, 3 -3 0, यहाँ -3 है, -3 माइनस इंटू -3, यूँ देखें -3 माइनस इंटू -3, ये आपके पास 0 बन जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक कंप्लीट जो है वो रो 0 हो गई है। अब आपके पास नॉन ज़ीरो रोज जो हैं ये एक एचेलन फॉर्म है, यानी 1 उसके नीचे 0 1 उसके नीचे 0। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं, आप लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज इक्वल्स टू 2, सो रैंक इज इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन का रैंक आपके पास स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा, क्योंकि एक रो तो कम्प्लीटली 0 हो गई है लेकिन नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आपके पास 2 हैं, सो यहाँ रैंक आपके पास 2 आ गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे भी हमें 1 लाना है, लेकिन अब हम टेक्निक चेंज कर रहे हैं। पहले हम इसको 3 से डिवाइड कर देते थे, अब मैं वो टेक्निक सिखा रहा हूँ जो बाकी क्वेश्चंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा मेथड भी आप इसको समझ सकते हैं। 1 बनाने के लिए स्टूडेंट्स अगर मैं R1 माइनस R2 करता हूँ, R1 माइनस R2 सिंपल, सो चेंजिंग R1 में आएगी, 3 माइनस 2 आपके पास 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ जाएगा, और 4 माइनस 6 माइनस 2, तो ऑलरेडी देखें 1 बन गया। तो बेशक आप डिवीजन मेथड से करें, वहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म बनेगी, लेकिन इस तरह करने से हमारे पास 1 इजीली आ रहा था, तो हमने ये अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपके पास 2 1 6 और 2 माइनस 1 और 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें यहाँ पर 0 बनाने, तो हम लिखेंगे R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R3 माइनस 2 टाइम्स R1। हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे दोनों रोज में से, तो यहाँ 1 1 और माइनस 2 रहेगा। अब यहाँ देखें 2 से अगर मैं करता हूँ तो 2 2 और माइनस 4 सॉल्व करें, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये -4 है, 6 माइनस इंटू -4 इज +10। इसी तरह ये 0, ये -5 और ये 8। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 1 लेके आना है, सॉरी 0 लेके आना है। सो इसके लिए हम एक ऑपरेशन, सबसे पहले यहाँ पे इस -1 को ख़त्म करें, तो लिखेंगे -1 इंटू R2, ये बन जाएगा 1 1 -2 0 1 और -10, और इधर आ जाएगा 0 -5 और 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ 0 लाने के लिए आप R2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। आप लिखेंगे R3 प्लस 5 टाइम्स R2। सो चेंजिंग आपके पास R3 में आएगी, R3 बन जाएगा आपका 0 0 और -42। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी दोनों रोज एज इट इज़, 1 1 और -2, 0 1 और -10। अब नेक्स्ट कंडीशन आपके पास एचलन फॉर्म की ये थी कि ये भी 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप -1/42 R3 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1 1 और -2, 0 1 और -10, 0 0 और 1। सो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपके पास कि ये एक एचलन फॉर्म है, और एचलन फॉर्म में कोई भी रो हमारे पास कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज R3, सो रैंक इज इक्वल टू 3। तो आपका रैंक भी क्या है, 3 है। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 है, सिर्फ इन दोनों को 0 बनाना है। तो ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R3 माइनस R1। चलिए मैं R2 माइनस 2 R1 आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ऑलरेडी, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते भी हैं रफ कॉपी पे। बाकी R1 को हम एज इट इज़ लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, R2 माइनस 2 R1, पहले आप R2 लिख लें। R2 है आपके पास 2 and 6, -2 टाइम्स R1 लिखें 1 and 3, सो ये बनेगा 2 and 6 -2 and 6। जी स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास 2 and 9 है, हम यहाँ 9 कर देते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स 2 - 2 0, 9 - 6 3, तो आपके पास R3 2 - 2 R1 का आंसर आ रहा है 0 and 3। इसी तरह स्टूडेंट्स R3 माइनस R1, 1 - 1 0, 6 - 3 इज 3। अब स्टूडेंट्स आपने 1 और 0 इसको 1 बनाएं, इसको 1 बनाने के लिए आप लिखेंगे 1/3 टाइम्स R2, सो 1 3 0 1 0 3। अब 1 के नीचे 0 बनाना है स्टूडेंट्स, ऑपरेशन लगेगा R3 - 3 टाइम्स R2, R3 - 3 टाइम्स R2, 1 और 3 0 और 1 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 - 3 0। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुकी है, और ये एचलन फॉर्म है, और अब हम मज़ीद ऑपरेशन नहीं लगा सकते। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इक्वल्स टू 2, सो रैंक इज इक्वल्स टू 2। दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ द रफ वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, और फिर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय शोइंग दिस आइडेंटिटी।
स्टूडेंट्स इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.4 2.3 में भी इन्वर्सेस फाइंड करके आए हैं और इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपने रोज़ और कॉलम ऑपरेशन की मदद से इन्वर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एडजॉइंट वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। सो इन्वर्स हम फाइंड करेंगे बाय रोज़ ऑपरेशन, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर भी सकते हैं या नहीं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ हम सबसे पहले इन्वर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या वो नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर हुआ देन फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना सीखा हुआ है। एक्सरसाइज 2.4 में हम एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हैं, सेरूस रूल से कर सकते हैं या कोफैक्टर मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक्सपेंशन मेथड लगा रहा हूँ, एक्सपेंड बाय रो 1। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए to check सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये काम स्टूडेंट्स आपने पहले प्रायोरिटी पे करना है। अगर ऐसा ना हो कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना स्टार्ट हो जाएं और लेकिन एट द एंड आपका आंसर ही ना आए। क्यों? क्योंकि वो मैट्रिक्स हो सकता है आपके पास सिंगुलर हो और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं होता। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसको हम एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स रो 1 से। तो ये बनेगा हमारे पास डेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें 3 0 -1 एंड 4। इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस इंटू -1 इसको छोड़ दें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को -1 0 1 एंड 4। इसी तरह नेक्स्ट आएगा आपके पास -1 -1 3 1 एंड -1। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट एंट्री तो कंप्लीट 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 है। नेक्स्ट आएगा +1 इंटू -4 और 1 0 0, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 -3। सो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बन रहा है दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -4 -1 इंटू -2 दैट इज़ -4 + 2 इज इक्वल्स टू -2। सो ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे नॉन सिंगुलर। अब हम स्टूडेंट्स इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब फर्दर प्रोसीजन का आंसर मेथड आप सुन लें कि आपने करना क्या है। आपने एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। वर्ड है स्टूडेंट्स ऑगमेंटेड, AUG। हम यहाँ लिखेंगे नाउ कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप A ऑफ B से डिनोट करते हैं और ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अपना पूरा मैट्रिक्स लिखते हैं जो आपको गिवन है। ठीक है, मिड में आप डॉटेड लाइंस लगा लें या एक सॉलिड लाइन लगा लें। यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है तो आपने 3x3 की आइडेंटिटी लिखनी है। अब स्टूडेंट्स आपने इस वाली फॉर्म को या इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है और जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन आपने राइट साइड भी अप्लाई करना है। तो एट दी एंड आखिर में आपका ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी की फॉर्म इख्तियार कर चुका होगा और ये आपके पास कोई और फॉर्म बन चुकी होगी। तो आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स इस मैट्रिक्स को कहेंगे, यानी ये जो फॉर्म बनेगी आपके पास जो आपने आइडेंटिटी लेट की है इस फॉर्म को आप इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स कहेंगे एट द एंड। जब आप इस वाली पूरी साइड को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो चीज़ बनेगी दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब हमारा काम ये है कि हमने इस वाले मैट्रिक्स को या इस साइड को आपने आइडेंटिटी में चेंज करना है।
जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना। आइडेंटिटी में स्टूडेंट्स हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, R1 और R3 को स्वैप कर लेंगे। हम लिखेंगे R3 बाय R1, यानी R1 और R3 को आप स्वैप कर लें, यानी इंटरचेंज कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 -1 और 4, और यहाँ आ जाएगा 0 -1 और -1। इसी तरह स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी स्वैप करें, 0 0 और 1 1 0 और 0। जो ऑपरेशन आपने इस साइड लगाना है वही ऑपरेशन आपने इस साइड लगाना है, और रो 2 का कोई रोल नहीं था, ये एज इट इज़ आ जाएगी दोनों तरफ। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे R2 + R3, वही ऑपरेशन यहाँ लगेगा। सो यहाँ अब जो ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं दैट इज़ R2 + R1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट जब आप R2 + R1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 -1 और 4 एज इट इज़। इसी तरह 0 0 और 1 एज इट इज़। चेंजिंग R2 में आएगी, तो R2 और R1 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये बनेगा 0 2 एंड 4, इधर आ जाएगा 0 1 और 0, और बाकी R3 भी एज इट इज़ 0 -1 और -1, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा आपके पास 1 0 और 0। अब स्टूडेंट्स आपका टारगेट क्या है, अब आपने 1 और 0 बना लिया, इस एंट्री को 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आप करेंगे 1/2 टाइम्स R2। अब दोनों R2s को आपने 2 से डिवाइड करना है, तो R1 और R3 पहले उसी तरह लिखें। ये काम स्टूडेंट्स ज़रूरी है कि आपने जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही उसको एज इट इज़ वापस अपनी जगह पे रखना है। सो R2 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0 1 और 2, और ये इधर आ जाएगा 0 1/2 और 0। अब देखें स्टूडेंट्स, 1 उसके नीचे 0, यहाँ 1 है, अब ऊपर नीचे दोनों 0 बनाएं। तो यहाँ 0 बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल ऑपरेशन मौजूद हैं। अगर हम R3 + R2 कर दें और R1 + R2 कर दें तो हमारे पास दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो बन सकते हैं। तो चेंजिंग स्टूडेंट्स R3 और R1 में आ रही है, R2 को हम एज इट इज़ लिखते हैं 0 1 एंड 2, 0 1/2 और 0। अच्छा, R3 + R1 करेंगे तो 1 + 0 1 -1 + 1 0 एंड 4 + 2 6। इसी तरह इन दोनों को ऐड करें, 0 1 1/2 और यहाँ 1 आ जाएगा। अब R1 और R3 को ऐड R2 और R3 को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बनेगा 0 0 और -1 + 2 1, इसी तरह 1 1/2 और, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 1/2 आता है। और जब हम R1 + R2 करते हैं तो ये 1 + 1/2, R1 + R2 किया ना, तो 1 प्लस यहाँ पे भी 1/2 था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3/2 आता है। ठीक है, इसी तरह R3 + R2 करेंगे तो ये हमारे पास 1 + 0 दिस, 0 + दिस एंड 0 + 1/2 इज़ 1/2। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 0 0 0, अब इन दोनों एंट्रीज़ को हमने 1 बनाना है, तो ऑपरेशन स्टूडेंट्स हम लगाएंगे यहाँ पे R2 माइनस R1 से स्टार्ट करते हैं, R1 - 6 टाइम्स R3 और R2 - 2 टाइम्स R3। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन जब स्टूडेंट्स इस साइड लगेंगे तो ये दोनों तो ऑलरेडी इन आइडेंटिटी फॉर्म बन चुके होंगे। अब इशू यहाँ का है स्टूडेंट्स, तो R3 को हम पहले लिखते हैं। अब R1 - 6 टाइम R3, R1 करें स्टूडेंट्स, R1 ये लिखें और 6 टाइम्स R3 लिखें, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा -6, यहाँ बनेगा -5/2 और इधर आ जाएगा -3/2। इसी तरह R2 लिखें, फिर 2 टाइम्स R3 लिखें, यानी ये R2 -2 टाइम्स ये वाली R3, तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा -2 -1/2 और -1/2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने रफ पे करना है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले आप R2 लिखें पूरी अपने पास ये वाली, फिर माइनस लिखें और फिर 2 टाइम्स ये वाली R3, तो जो बनेगा उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये चीज़ हमारी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुकी है और ये कोई और फॉर्म बन चुकी है। सो दिस इज़ अवर A इनवर्स। इसको स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिखता हूँ,
ये हमारे पास आएगा -6 -5/2 -3/2 माइनस का 2 माइनस का 1/2 फिर माइनस का 1/2 1 1/2 और 1/2। ये स्टूडेंट्स आपका ए इनवर्स है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम है, यहाँ पे कुछ डिवीजन फॉर्म्स भी बन रही हैं। यहाँ जो एलसीएम है वो 2 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाला 2 बाहर रह जाएगा और मल्टीप्लाई वाला हर नंबर से मल्टीप्लाई होकर कोई फॉर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ। जब आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बनेगा 1/2 डिवीजन वाला बाहर और मल्टीप्लाई वाला हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सो ये आपके पास आपका ए इनवर्स बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने चेक भी करना है कि जो आपका आंसर है वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमने चेकिंग की हुई है। आपने ए इनवर्स इंटू ए लिखना है। पहले आप ए इनवर्स लिख लें जो आपका ए इनवर्स बना है और उसके बाद फिर आप ए लिख लें। ए और ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ये बनता है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और फिर आपने लास्ट में ये जो 2 है उससे हर एंट्री को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास, क्योंकि -2 + 4 2 होता है, तो हर एंट्री को जब आप डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास आइडेंटिटी फॉर्म आती है। तो इससे हमारे पास भी एक बात साबित हो जाती है कि ए इनवर्स इंटू ए अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है I3। अब स्टूडेंट्स ए इंटू ए इनवर्स ये आपकी असाइनमेंट है, यह आपने खुद प्रूव करना है कि अब आप पहले ए को रखें जो आपका गिवन मैट्रिक्स था, फिर अपने ए इनवर्स को रखें और मल्टीप्लाई करके ये चीज़ प्रूफ करें। सो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व हुआ। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा डिटर्मिनेंट सिंगुलर तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंड किया है रो 1 से, और रो 1 से एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये कोफैक्टर्स बनते हैं, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो 0 1 2 5 इसी तरह सो ऑन। सो ए का जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा 0 -2 -2 इंटू -15 -4 एंड 5 इंटू -6, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। सो ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट बन गया मेरे पास -2 इंटू -19 +5 इंटू -6। अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास बनता है -2 + 38 -30, और कंप्लीट सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स ये बनता है 38 -32। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6। सो स्टूडेंट्स दिस इज नॉन सिंगुलर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स नॉन सिंगुलर है। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसका बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा जो गिवन है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में, और जो ऑपरेशन आप लगाएंगे वही यहाँ लगाना है। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है स्टूडेंट्स, इन दोनों को 0 बनाने के लिए आप ऑपरेशन लगाएंगे R2 + 3 टाइम्स R1 और R3 - 4 टाइम्स R1। तो चेंजिंग स्टूडेंट्स R2 और R3 में है, R1 को हम एज इट इज़ लिखते हैं। ओके, सो R2 + 3 टाइम्स R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और R2 में ऐड कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 0 6 और 16। यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 1 और 0। ये आपने रफ पे करना है स्टूडेंट्स इस ऑपरेशन को। इसी तरह R3 - 4 R1, ये आपके पास बनेगा 0 -6 और -15, और यहाँ आ जाएगा -4 0 और 1। अब स्टूडेंट्स आपका टारगेट ये है कि किसी तरह इसको 1 बना लें। इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अच्छा, 1 बनाने से पहले ना स्टूडेंट्स देखें, हमारे लिए एक आसानी हो रही है कि यहाँ भी तो हमने 0 बनाना है, तो बजाय इसके कि हम इसको 1 बनाकर फिर 6 टाइम्स R2 करें तो बेहतर है हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं R3 + R2, ठीक है। तो 1 2 5 1 0 0 0 6 16 3 1 और 0, यहाँ 0 बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा 0 -6 + 6 0 और -15 + 16 1
-1 1 और 1। यहाँ पे भी हमने उसी तरह स्टूडेंट्स ऐड कर दिया इनको, -4 + 3 -1, 0 + 1 1 + 0 1। स्टूडेंट्स क्योंकि हमें यहाँ 0 चाहिए था और 0 फिल वक्त आसानी से बन रहा था इन दोनों को ऐड करने से, तो हमने बना लिया। अब यहाँ 1 बनाने के लिए हम इसे 1/6 R2 करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/6 टाइम्स R2। तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 एंड 5 1 0 0 0 1 8/3। जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 16/6 कैंसिल होकर 8/3 बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1/2 1/6 और इसको भी आपने 1/6 करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। इसी तरह यह आ जाएगा 0 0 1 और -1 1 और 1। अब स्टूडेंट्स आपका टारगेट इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आप R1 -2 टाइम्स R3 करेंगे। आप लिखेंगे R1 -2 टाइम्स R3, तो सॉरी R2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चेंजिंग R1 में आएगी। जो चेंजिंग आएगी स्टूडेंट्स वो होगी आपके पास 1 0 और 5 -2 टाइम्स 8/3। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, R2 -5 R2/R3 का मतलब ये है कि 5 -2 टाइम्स 8/3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा माइनस का 1/3। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बन जाएगा 0 -1/3 और 0। और बाकी दोनों रोज उसी तरह से आएंगे स्टूडेंट्स, 0 1 8/3 1/2 1/6 और 0। इसी तरह 0 0 और 1 और -1 1 और 1। अब स्टूडेंट्स आपका टारगेट ये है कि इन दोनों को किसी तरह से 0 बनाया जाए। तो ये बड़ा आसानी से बन रहा है। अगर आप R1 को ऐड करते हैं 1/3 टाइम्स R3 में तो 0 बन जाएगा। R1 + 1/3 टाइम्स R3, तो 1 0 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -1/3 0 और 1/3 जब आप ऐड करेंगे 1/3 करके। इसी तरह स्टूडेंट्स R2 तो एज इट इज़ आएगा 0 1 0 19/6 माइनस सॉरी R3 एज इट इज़ आएगा 0 0 और 1 -1 1 और 1। यहाँ स्टूडेंट्स हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 -8/3 टाइम्स R3। तो ये 0 1 0 बनेगा स्टूडेंट्स। यहाँ क्या बनेगा, आपने ये लिखनी है R2 और माइनस लिखना है 8/3 टाइम्स दिस R3, और दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा -45/6 और यहाँ आ जाएगा -8/3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका है मैट्रिक्स आइडेंटिटी फॉर्म में, और ये आपका इन्वर्स है। इसको हम लिखते हैं A इन्वर्स इज इक्वल्स टू -1/3 0 1/3 19/6 -45/6 -8/3 -1 1 और 1। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर्स में टर्म्स आ रही हैं वो है 3 और 6। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास 6 आता है। अब आप 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको कर दें तो यह आ जाएगा A इन्वर्स 1/6, और जो मल्टीप्लाई वाला 6 है उससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा -2 0 2 19 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 15, यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 15/6 और ये कैंसिल हो जाएगा। -15 यहाँ पे 8/3 है तो यहाँ आ जाएगा 8 × 2, क्योंकि जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -6 6 और 6। इसको फर्दर लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आएगा हमारे पास A इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/6 -2 0 2 19 -15 and -16 -6 6 and 6। सो दिस इज़ योर A इन्वर्स। अब स्टूडेंट्स आपने इसकी चेकिंग करनी है, और चेकिंग में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या वाकई आपका आंसर आइडेंटिटी बनता है या नहीं। तो चलें इसको चेक करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास इसकी चेकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अगर आप यहाँ पे A इन्वर्स रखें और यहाँ पे A रखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एट द एंड आपका आंसर आपके पास
आइडेंटिटी आता है। सो इससे एक चीज़ प्रूफ हो जाती है कि हमारा जो इन्वर्स हमने फाइंड किया है वो दुरुस्त है। सो स्टूडेंट्स, ये रोल एंड कॉलम ऑपरेशंस थोड़े से टफ होते हैं स्टूडेंट्स के लिए इनिशियल स्टेज पे, लेकिन जब आप रफ पेज पे इसको सॉल्व करके और साथ साथ लिखने के आदी बन जाते हैं तो ये आपके लिए एक आसान वे है किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। तो हर क्वेश्चन जो है बेसिकली पूरा जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वही आपसे प्रैक्टिस डिमांड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी क्वेश्चन पावर सॉल्विंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसके पार्ट 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे। फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, टू चेक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सो स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट मैं एक्सपेंशन मेथड से करूँगा, एक्सपेंड बाय रो 1। तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5 इंटू -2 3 -2 एंड 3, इसी तरह माइनस टाइम्स 2। इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स हमें याद होना चाहिए, फर्स्ट का प्लस होता है, देन माइनस, देन प्लस। तो प्लस इसका अपना माइनस था, फिर -2, यहाँ आ जाएगा -1 3 1 और 3, और प्लस 3 टाइम्स -1 -2 1 एंड -2। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आता है -6 + 6 -2 इंटू -3 -3, और ये आता है 3 इंटू 3 + 3, सॉरी 2 + 2। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0, क्योंकि ये 0 है। -2 इंटू -6 + 3 इंटू 4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स तो ये बनता है हमारे पास 12 + 12 which is equals to 24, and this is not equals to 0. Now this is the non singular, so अब हम इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें हमने इस साइड पे ए मैट्रिक्स लिखा है और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स देखें, हमें यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 चाहिए, तो हम 1 लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे या तो -5 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास स्वैपिंग की ऑप्शन मौजूद है कि हम रो 1 और रो 3 को स्वैप कर लें। तो ये देखें, यहाँ से मैंने रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज किया है, तो हमारे पास यहाँ बन गया 1 -2 3, और यह रो 1 जो है वो रो 3 की जगह चली गई है। और वही स्वैपिंग हमने यहाँ पर भी की है कि ये थर्ड रो फर्स्ट पे चली गई है और फर्स्ट रो थर्ड पे आ गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर 2 ज़ीरोस चाहिए, तो 2 ज़ीरोस लाने के लिए हमने यहाँ ऑपरेशन लगाया है R2 + R1। अगर मैं R2 और R1 को ऐड कर लेता हूँ और R3 + 5 टाइम्स R1, या R1 को 5 से मल्टीप्लाई करा के R3 में ऐड करता हूँ, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है R2 + R1, तो -1 + 1 0, इसी तरह 2 + -2 ये -4 बन जाएगा, इसी तरह 3 + 3 दैट इज़ 6। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने R3 को भी सॉल्व किया, वही ऑपरेशन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पे 2 ज़ीरोस बन गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर जो है वो 1 चाहिए, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हमारा एक आसानी हो रही है हमारे लिए। वो आसानी ये है कि हमें यहाँ 0 मिल सकता है इस जगह पे, अगर हम इस रो 3 को 2 से डिवाइड कर लें, -2 से, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा 4, और फिर हम R3 और R2 को ऐड कर लें तो यहाँ हमारे पास 0 बन सकता है। तो यही काम हमने यहाँ किया है, हमने यहाँ पे R3 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे यहाँ पे हमारे पास 4 बन गया। अब स्टूडेंट्स मैं R3 और R2 को ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ 1 बनाना आसान है, आप इसे -1/4 R1 कर सकते हैं। जो ऑपरेशन हमने यहाँ किए हैं वही यहाँ पर भी करने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने -1/4 R2 किया और -1/3 R3 भी किया। देखिए स्टूडेंट्स, एट अ टाइम हम 2 ऑपरेशंस यहाँ कर रहे हैं। पहली बात तो मैं यहाँ R2 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे ये मेरे पास 1 और
जो भी है यहाँ पे 1 बन जाएगा। और इस तरह यहाँ मैं इसको 1 लाने के लिए इसे -3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो एक ही टाइम में मैंने यहाँ 2 ऑपरेशंस लगाए हैं, जिससे मेरे पास यहाँ पे 1 बन गया और यहाँ पे भी 1 बन गया, और वही ऑपरेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लगे हैं। अब मेरा टारगेट है स्टूडेंट्स कि किसी तरह से ये -2 जो है ये 0 बन जाए। तो इसके लिए मैंने ऑपरेशन लगाया है R1 + 2R2। मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, और वही ऑपरेशन स्टूडेंट्स मैंने रिस्पेक्टिवली यहाँ पे भी अप्लाई किए। इसके बाद स्टूडेंट्स अब मेरा टारगेट है कि किसी तरह यहाँ 0 बन जाए। यहाँ 0 बनने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाया है R2 + 3/2 R3। R3 ये था, इसको मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों को ऐड किया तो यहाँ 1 बन गया, इस जगह पे 0 बन गया स्टूडेंट्स। तो यही ऑपरेशन मैंने इन 2 रोज़ पे भी अप्लाई किए। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक आइडेंटिटी फॉर्म है और ये मेरे पास इसका इन्वर्स है। इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स मेरे पास आ रहे हैं वो है 2, 4 और 6 और 3। इनका अगर एलसीएम निकालता हूँ तो स्टूडेंट्स वो मेरे पास 12 आता है, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। तो ये स्टूडेंट्स 12 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मेरे पास ये इसका इन्वर्स बन गया है 1/12 इंटू दिस फॉर्म। सो स्टूडेंट्स अब इसकी वेरिफिकेशन हमने करनी है कि ये जो इन्वर्स हमने निकाला है कि ये ठीक है या नहीं। तो इसके लिए चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है इसकी वेरिफिकेशन कि जिसमें आपने ए इन्वर्स रखा अपना 1/12 इंटू दिस, और ये आपका ए मैट्रिक्स है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई के करके एट दी एंड आपने देखा कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो इन्वर्स आपने फाइंड किया है वो दुरुस्त है। सो ये था इसका पार्ट नंबर 3। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 में भी हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, जो कि चेक करके हमें पता लगेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आएगा 0, 2, 4, -1 एंड 2। इसी तरह -1, 3, 4, 6 एंड 2। देन आएगा 3, 3, 2, 6 एंड -1। तो स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट ये 0 बन जाएगा सारे का सारा, क्योंकि ये 0 है। -1 इंटू 6 -24, और यहाँ आ जाएगा 3 इंटू -3 -12। सो ये बनेगा -1 इंटू -18 प्लस 3 इंटू -15। सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 18 -45। सो दिस इज इक्वल्स टू -27 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज़ नॉन सिंगुलर। अब स्टूडेंट्स आप इससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स स्टूडेंट्स मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन है 036। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हमेशा लीडिंग एंट्री 1 चाहिए होती है। तो यहाँ 1 लाने के लिए मैंने रो 1 और रो 2 को स्वैप करके लिखा है ऑलरेडी, यानी रो 2 को मैंने ऊपर लिखा है और रो 1 को मैंने नीचे लिखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये मेरे पास बन जाएगा 3, 2, 4। अब क्योंकि ये सेकंड रो थी तो सेकंड रो में यहाँ 0, 1, 0 आता है, और फर्स्ट रो ये थी तो इसका 1, 0, 0 ये रो आ गई पैरेलल, और इस तरह से ये थर्ड रो है। अब स्टूडेंट्स यहाँ 1 लाने के लिए मैंने इसको 3 से डिवाइड किया है, तो ये मेरे पास बन गया 1 इंटू 2/3, 4/3, और इसी तरह ये रो भी 3 से डिवाइड हो गई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ 0 लाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाया है R3 - 6 टाइम्स R1। R1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है और R3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बन गया है 1, 2/3, 4/3, और ये दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास 0 हो गए। वही ऑपरेशन मैंने यहाँ भी लगाया है। अब हमारा टारगेट ये है कि यहाँ तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है, इन दोनों को 0 करते हैं। इसको 0 करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने R2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है और देन ऐड कर दिया है, तो ये बना R3 + 5 टाइम्स R2। और यहाँ 0 बनाने के लिए मैंने R2 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 2/3 बनेगा, दोनों को सेपरेट किया तो 0 बन जाएगा। सो ये हमारे 2 ऑपरेशन हैं स्टूडेंट्स, और ये हमने यहाँ लगा के हमारे पास ये फॉर्म बन गई है 1, 0 - 2/3। वही ऑपरेशंस यहाँ पे भी अप्लाई हुए हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा टारगेट है कि यहाँ किसी तरह 1 बन जाए। इसको 1 बनाने के लिए मैंने 9 से डिवाइड किया है R3 को, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास बन गया है 1, और इस तरह से ये रो 3 भी पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब टारगेट है कि ये दोनों 0 हो जाए। इनको 0 बनाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने ऑपरेशन लगाया है R1 + 2/3 टाइम्स R2 और R3 - 3 टाइम्स R3। तो जिससे स्टूडेंट्स मेरे पास ये दोनों एंट्री 0 हो गई हैं, और वही ऑपरेशंस यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है।
तो ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स और ये इसका इन्वर्स है। इस इन्वर्स को मैंने यूँ लिखा है, यहाँ पे इसका एलसीएम मेरे पास 27 बनता है क्योंकि डिनोमिनेटर्स में 3, 9 और 27 आ रहे हैं। सो 27 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो दिस इज़ माई इन्वर्स। अब इसकी स्टूडेंट्स चेकिंग हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसको हम वेरीफाई करके बता सकते हैं कि जो इन्वर्स हमने निकाला है वो दुरुस्त है। सो दिस इज़ दी चेकिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपना इन्वर्स रखा है, ये हमारा ए है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये आइडेंटिटी फॉर्म बन जाती है। 27 इनसे डिवाइड होगा तो यहाँ 3 बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपने रफली ख़ुद भी सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को अपने स्टूडेंट्स, फेलोज़ और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।